योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग शास्त्र के द्वारा चित्त के, व्याकरण शास्त्र के द्वारा वाणी के तथा आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा शरीर के समस्त मलों का नाश करने वाले ऐसे महामुनि पतंजलि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। परम सम्मान्य योग साधक वृंद भवनियों को सादर नमस्कार। षड दर्शन में से प्रमुख पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग शास्त्र का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है, संपूर्ण विश्व को एक ऐसी अनुपम धरोहर है जो कि मन, वाणी और कर्म से सबको रोग रहित स्वस्थ बनाने का काम करने वाला है। महर्षि पतंजलि के द्वारा आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व योग सूत्रों की रचना करके सारे विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया गया। महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मनुष्य की चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। यदि हमारे भीतर जो एक ऊहापोह की स्थिति चलती रहती है उसका शमन हो जाए, उसका निराकरण हो जाए तो यही योग कहलाता है। संस्कृत में एक सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात किसी भी श्रेष्ठ धर्म कार्य करने के लिए शरीर सबसे पहला माध्यम होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम कोई भी धर्म कार्य या अन्य श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो हम न तो कोई धर्म कार्य कर सकते हैं और न ही जीवन के अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता को सभी ने प्रमुखता दी है। शरीर स्वस्थ और निरोग होगा तो सारे के सारे जो धर्म कार्य हैं, पुण्य कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, शिक्षा संबंधी कार्य हैं, संस्कार संबंधी कार्य हैं, ये सारे के सारे संपन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते। यदि हमारे भीतर के सारे जो विवाद हैं, जो ऊहापोह की स्थितियां हैं, सुख दुख के भाव हैं, लाभ हानि के भाव हैं, जय पराजय के भाव हैं, ये सारे समाप्त हो जाते हैं और एक समानता की स्थिति हमारे भीतर आ जाती है तो उसे योग कहा गया है। अपने वाङ्मय में अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग आते हैं। इन 8 अंगों में शरीर से लेकर के, मन से लेकर के, बुद्धि से लेकर के, आत्मा तक को लेकर के सभी का विचार किया गया है। संस्कृत में युज धातु से योग इस शब्द का निर्माण हुआ है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये अपने आप में सूक्ति और विश्व को जोड़ने की बात करती है। हम विश्व को जोड़ते हैं, उससे पहले अपने देश को जोड़ना होगा, और उसकी पहली इकाई अगर हम देखते हैं तो वह है परिवार। परिवार को जोड़ना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में जितने अध्याय हैं वो किसी न किसी योग नाम से उद्धृत किए गए हैं। लेकिन अगर निष्कर्ष रूप से हम देखें तो 3 प्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन 3 योगों का निष्कर्ष रूप में और प्रणयन किया गया है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म यदि हमारे जीवन में होते हैं तो हम जीवन की परिपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन सब चीजों को दृढ़ता के साथ अपनाने की आवश्यकता है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सबका आह्वान किया। और जब प्रधानमंत्री जी ने विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सबका आह्वान किया तो तुरंत 175 देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपनी सहमति ध्वनिमत से प्रस्तुत की गई। परिणामतः संयुक्त राष्ट्र की जो 69वीं महासभा थी उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निश्चय किया। और हम सबको पता है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। 2015 से प्रारंभ होकर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरा विश्व मनाता है। भारत की क्योंकि योग की जननी है, भारत क्योंकि योग का प्रस्तोता है, इसीलिए भारत में योग का प्रचलन यह और व्यापक तरीके से करने की आवश्यकता है। आज कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, पीड़ित है। ऐसे में योग का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है। हम देख रहे हैं कि जब से इस वैश्विक महामारी के कारण समाज के बंधु भगिनी सभी लोग अपने घरों में रह रहे हैं,
तो अपनी दिनचर्या में कहीं न कहीं सभी लोग योग को अपना रहे हैं। निश्चित रूप से योग को हमें हमेशा के लिए अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आज समाज में बहुत बार हतोत्साहन जैसी और आत्महीनता जैसी या स्वयं शिथिलता जैसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, उस समय अगर हमको एक टॉनिक के रूप में, एक शक्तिवर्धक के रूप में कोई सशक्त बनाने का काम करता है तो वह योग है। इसलिए योग को हमेशा हमेशा के लिए हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। हम सब अक्सर करें योग रहे निरोग, इस प्रकार से उद्धृत करते हैं। वास्तव में हम जितना अपने जीवन में योग को स्वीकृत करेंगे उतने ही हम निरोग होंगे। केवल शरीर से ही निरोग नहीं होंगे, बल्कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा भी रोग रहित हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी। योग की जब चर्चा की जाती है तो योग यह दूसरों पर उपकार करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है। सबसे पहले ये स्वयं को सर्व सक्षम बनाने का एक सशक्त माध्यम है। एक वो कहावत है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हम किसी पर उपकार तब कर सकते हैं, हम किसी को क्षमा तब कर सकते हैं जब हम स्वयं सक्षम होते हैं, सबल होते हैं, सशक्त होते हैं। इसलिए स्वयं को हर प्रकार से सशक्त, सबल, समर्थ बनाने के लिए जो बहुत ही आवश्यक बात है वह है कि हम योग से जुड़े। योग सारे विश्व को भारत की एक अनुपम देन है। हम सब जानते हैं कि योग का प्रादुर्भाव अपने इस भारत देश में हुआ और उसके बाद में यह विश्व में योगा के नाम से प्रचलित हो गया। समाज के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि योग से, योग नाम से नहीं जुड़े थे, जब योगा के नाम से दूसरे देशों में, पाश्चात्य देशों में उसका प्रचलन बढ़ा तो योगा के नाम पर लोग उसे अपनाने लगे। लेकिन हम सबको यह संज्ञान होना चाहिए कि वह जो सारा विश्व अपना रहा है योगा के नाम पर, वह अपना मूल चिंतन है। वह योग हमारी एक धरोहर है, सारा विश्व को दी गई एक अनुपम भेंट है। इसलिए हमें अगर समाज को स्वस्थ बनाना है, परिवार को स्वस्थ बनाना है, स्वयं को स्वस्थ बनाना है, अपने देश को स्वस्थ बनाना है, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है, तो योग को हमें बहुत दृढ़ता के साथ अपनाने की आवश्यकता है। जीवन में, अपनी दिनचर्या में प्रातः से लेकर के सायं तक और सायं से लेकर के प्रातः तक, दिन के, रात के 24 घंटों में हम कहीं ना कहीं अधिक से अधिक योग को अपने जीवन में अपनाएं। जितना योग को हम अपने जीवन में अपनाएंगे उतना ही हमारा जीवन स्वस्थ होगा, सबल होगा। आज परिवारों में
अगर हम अपनी यौगिक दिनचर्या बनाते हैं, योग परक दिनचर्या बनाते हैं, तो घर में फिर अनावश्यक दवाइयों के स्थान पर एक स्वस्थता का वातावरण दिखाई देगा। हम जानते हैं कि जब रोग रहित दिनचर्या हमारी होती है तो घर के अंदर दवाइयों का साम्राज्य हो जाता है। अगर इन सब दवाइयों से छुटकारा प्राप्त करना है तो वो उसका सबसे सरल उपाय है कि हम अपनी योगमयी दिनचर्या बनाएं, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। क्योंकि योग यह दूसरे पर कोई उपकार नहीं है, यह देखा जाए तो सबसे पहले आत्महित का साधन है। हम दूसरे पर उपकार करेंगे यह तो बहुत ही बाद की बात है, लेकिन हम अगर दिनचर्या में योग को नित्य प्रति अपनाएंगे तो हम स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग में अग्रसर होंगे। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग जैसी श्रेष्ठ विधा को जनमानस के लिए प्रदान किया है, सारे विश्व मानस का यह प्रयास होना चाहिए कि वह उस अमूल्य पूंजी को अपने पास रखे और ज्यादा से ज्यादा योग को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि हम जितना ज्यादा योग से जुड़ेंगे उतने ही हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे, हम देवत्व की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। अगर हम जीवन में योग को अपनाते हैं तो हम अपने आप ही धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, हम अपने आप ही कर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, हम अपने आप ही मानवीय गुणों से ओतप्रोत होते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम घर के अंदर एक दिया जलाते हैं तो उस दिए जलाने से केवल एक वस्तु प्रकाशमान नहीं होती है, बल्कि घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं रखी होती हैं वो सारी ही सारी प्रकाशमान होने लगती हैं। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो किसी एक गुण विशेष की वृद्धि हमारे जीवन में नहीं होती है, वरन जितने भी दैवीय गुण होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, उन सारे गुणों की अभिवृद्धि स्वतः ही होने लगते हैं। इसलिए स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध जीवन के लिए हम योग को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, सारे विश्व को हम स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस कामना के साथ में आप सबका पुनः अभिवादन। धन्यवाद।